नमस्कार, आप देख रहे हैं देख न्यूज। क्या अगले साल सुरक्षित बचेगी अपनी धरती? जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्टेरॉइड 2022 AE1 ने साल 2022 के पहले हफ्ते में वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी थी। तभी से यह आशंका लगाई जा रही थी कि अगर इसकी दिशा में जरा भी परिवर्तन हुआ तो यह धरती से टकरा सकता है। इस वजह से साल के पहले हफ्ते में यूरोपियन स्पेस एजेंसी समेत दुनिया भर के कई वैज्ञानिक तनाव में थे। अब जानकारी के लिए बता दें, अब यही एस्टेरॉइड फिर जुलाई 2023 में धरती की ओर आ रहा है। तो अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस बार इसके टकराने की कोई आशंका है या नहीं। तो आइए जानते हैं। 6 जनवरी 2022 को एस्टेरॉइड 2022 AE1 के ऑर्बिट की जब गणना की गई थी तब पता चला था कि यह धरती से टकरा सकता है। इसकी गणना के लिए एस्टेरॉइड ऑर्बिट डिटर्मिनेशन नाम का ऑटोमेटेड सिस्टम है जो एस्टेरॉइड की गति ऑर्बिट के हिसाब से यह गणना करता है कि यह धरती से टकरा सकता है या नहीं। जानकारी के लिए बता दें, ESA समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक एक हफ्ते तक एस्टेरॉइड 2022 AE1 के टकराने संबंधी आशंका को लेकर गणित लगा रहे थे। हर बार के जोड़ घटाव के बाद नतीजा यह निकल रहा था कि यह धरती से टकरा जाएगा। इससे वैज्ञानिकों की हालत परस्त हुई पड़ी थी, पसीने छूट रहे थे। इस तरह के एस्टेरॉइड के खतरे की गणना पालेर्मो स्केल पर काफी ज्यादा ऊंची थी। इस स्केल पर एस्टेरॉइड के खतरनाक होने की गणना की जाती है। इसी के साथ एक एस्ट्रोनॉमर मार्को मिसेली ने एक बयान जारी करके कहा कि मैंने पिछले 10 सालों में कभी भी इतना रिस्की एस्टेरॉइड नहीं देखा। हमारी गणना दिखा रही थी कि एस्टेरॉइड 2022 AE1 4 जुलाई को धरती से टकराएगा। इसे रोकने के लिए कुछ करने की स्थिति भी नहीं बन रही थी। टक्कर पूरी तरह से संभावित थी। यह आसमानी पत्थर इतना बड़ा था कि धरती पर भारी नुकसान पहुंचा देता। लेकिन 12 जनवरी को एस्टेरॉइड 2022 AE1 दिखना बंद हो गया, जिसके बाद वैज्ञानिक फिर से अंधेरे में आ गए। लेकिन अब एक नया डाटा सामने आया है जिससे इस बात की तस्दीक की गई है कि यह एस्टेरॉइड धरती के बगल 4 जुलाई 2023 को करीब 1 करोड़ किलोमीटर की दूरी से गुजर जाएगा। यानी घबराने की बात नहीं है। इसी के साथ मार्को ने बताया है कि ऐसा लगता है कि हमसे गणना करने में कहीं कोई बड़ी चूक हो रही थी या फिर AOD में दिक्कत थी, क्योंकि आमतौर पर हर एस्टेरॉइड शुरुआत में रिस्क जोन में ही रखा जाता है। दूरी घटने के साथ साथ उसकी रिस्क जोन का स्तर भी बढ़ता रहता है। लेकिन इसने तो डरा ही दिया था। असल में जैसे जैसे एस्टेरॉइड धरती के नजदीक आते जाते हैं हमारी गणना सटीक होती रहती है, लेकिन कहीं किसी चूक ने इसे बिगाड़ दिया था। अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी इसको लेकर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ऐसी तमाम जानकारी और खबरों से अवगत रहने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल देख न्यूज के साथ। धन्यवाद।